बोकारो सेक्टर 4 से। बोकारो सेक्टर 4 स्थित बाबू कुंवर सिंह प्रतिमा स्थल में महाराणा प्रताप विचार मंच के द्वारा महाराणा प्रताप का जयंती मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष उदय सिंह और संचालन अतुल सिंह और तरुण सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत 21 पंडितों के द्वारा गणेश वंदना से शुरू की गई। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में मुगल शासक के खिलाफ खड़ा होने का साहस किया, जब पूरे भारत में इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। 36 कौमों को साथ लेकर चलने की मेवाड़ के राजपूतों की परंपरा ने स्वाभिमान और आजादी की रक्षा के लिए भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने का काम किया। मैंने भी अपने 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में हर वर्ग और जाति के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है। आज हम महाराणा प्रताप को उनके आजादी और स्वाभिमान के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जानते हैं। इस अवसर पर बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कहा कि मुगल काल की लंबे कालखंड में हजारों शासक थे, लेकिन जो छाप महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज ने छोड़ी उसकी तुलना नहीं हो सकती है। अपने स्वाभिमान के लिए त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप आने वाले हजारों वर्षों तक याद किए जाएंगे। कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह ने उपस्थित लोगों से महाराणा के विचारों से लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि महाराणा की जयंती से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके विचारों को अपना है। सभी को साथ लेकर चलने की जज्बा रखने की जरूरत है। राजद के घनश्याम सिंह चौधरी ने कहा कि मुगल बादशाह अकबर के समय में कई राजे रजवाड़े थे, लेकिन उन हजारों में किसी राजा या महाराजा को लोग याद नहीं करते हैं, जबकि महाराणा प्रताप को याद करते हैं, क्योंकि महाराणा ने सबसे पहले स्वतंत्रता को जीने का प्रयास किया, जिसमें सफल रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजद के बोकारो जिला अध्यक्ष बुद्धदेव यादव, RN ओझा, अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह, संग्राम सिंह, पाली सिंह, शशिकांत सिंह, राजा जनक, मानिक सिंह, अवधेश यादव, शंकर रजक, रंजेश सिंह, AK वर्मा, नीरज कुमार, अभिषेक सिंह, संत सिंह, रमेश सिंह, मुकेश परमार, नागेंद्र सिंह, गौतम सिंह, अखिलेश्वर सिंह, मनीष सिंह, सुखदेव सिंह, शैलेश सिंह, शत्रुंजय सिंह, संतोष सिंह, नागेंद्र पुरी, रजतनाथ, लालन सिंह, द्वारिकानाथ सिंह, अरुण सिंह, रंजय सिंह, BB सिंह, नागेंद्र पुरी, मनीष पांडे, ओम प्रकाश सिंह, लाल सिंह, राकेश सिंह, राजीव सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, विनोद सिंह, YK सिंह, लक्ष्मण सिंह, सचिन सिंह, बटी सिंह, मोंटी सिंह, राकेश सिंह सहित हजारों लोग उपस्थित थे। सदियों से याद किए जाने वाले उस गाथा में जीवित रखने का काम किया। पूजनीय आदरणीय महाराणा प्रताप सिंह जी को इस मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक, धनबाद लोकसभा के सांसद पितातुल आदरणीय PN सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे अभिभावक बुद्ध नारायण यादव जी, ज्ञानेश्वर शाह, श्वेता सिंह जी, AK सिंह जी, चौधरी साहब और इस सभा के आयोजनकर्ता उदय बाबू, नीचे बैठे हुए सभी अभिभावकगण, श्रोतागण, सभी को मेरा प्रणाम। आज इस धरती पर जब हम महाराणा प्रताप जी की जन्म उत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, तो स्वर्गीय समरेश दा को प्रणाम करता हूं, राजेंद्र बाबू को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। अपने वक्तव्य का शुरुआत करने से पहले छोटी सी एक लाइन से शुरुआत करता हूं। हिंदुस्तान का सिर तब तक झुका नहीं, उससे अकबर भी घबराता था। दुश्मन चैन से सोए नहीं, जब तक मेवाड़ी राणा जिंदा था। निश्चित तौर पर हम सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखने का काम किया, अभी मैं रख रहा हूं, और सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। और आज जब देश जाति, धर्म और पॉलिटिकल पार्टी में बंट कर रह गया, तब शायद जाकर हमें महाराणा की गाथा याद आ रही है। अभी तक हम सभी को महाराणा की गाथा नहीं याद आती थी। हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब एक साथ बैठते तो हैं, लेकिन महाराणा के उद्देश्यों को भूल जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब उनके के लिए लड़ते तो हैं, लेकिन देश के लिए लड़ना भूल जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है
कि हम सब उनके विचारों को लेकर चलते तो हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारना भूल जाते हैं। जिस महाराणा प्रताप जी की हम बात करते हैं और उनकी गाथा को हम याद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस महाराणा प्रताप जी के सेनापति एक मुसलमान थे। हम भूल जाते हैं कि उस महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बड़ा करने वाला जो परिवार था वो एक आदिवासी था। और जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हम जाति धर्म में अपने आप को बांटकर महाराणा प्रताप की सोच को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करते हैं। महाराणा प्रताप जी ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी, वो इसलिए लड़ी कि कल को कोई जाकर महात्मा गांधी इस हिंदुस्तान में पैदा हो। महाराणा प्रताप ने इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी कि कल को कोई बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हिंदुस्तान का संविधान रखें। महाराणा प्रताप जी ने इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी कि हम हिंदुस्तान में सभी धर्म और सभी जाति का सम्मान करके हिंदुस्तान को ताकत पहुंचाने का काम करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आज महाराणा प्रताप जी का सोच खतरे में है, महाराणा प्रताप सिंह जी का बलिदान खतरे में है और शायद हिंदुस्तान भी खतरे में। हमें समझना होगा कि हम अपने महाराणा प्रताप के सोच पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि हम महाराणा प्रताप जी के बलिदानों पर आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी के होकर रहना चाहते हैं। ये देश सबका है और इस देश में रहने वाले लोग इस देश के हैं, इस राज्य में रहने वाले लोग इस देश के हैं और राज्य और देश को बांटा नहीं जा सकता। अगर राज्य रहेगा तो देश मजबूत रहेगा और देश को रखना है तो राज्य को मजबूत रखने का काम हम लोग सबको करना होगा। मैं आदरणीय पीएन चा को इस मन से नमन करता हूं कि आपने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी। उस बात को बस मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गुस्सा रावण का अहंकार होता है और दुखी होना सुदामा का प्यार होता है। इसी में अपनी वाणी को सच में आज बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि महाराणा प्रताप की जयंती बड़ी धूमधाम से और भव्यता से, मर्यादित ढंग से आप यहाँ मनाए। अभी मैं सभी श्रोता की बातों को सुन रहा था। महाराणा प्रताप के जीवन गाथा को, उनके शौर्य गाथा को लोग रख रहे थे, लेकिन कभी इस बात को सोचा यह संस्कार हमें आया कहाँ से? महाराणा प्रताप जी को भी संस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो संस्कार तो प्राप्त हुआ अपने ऋषि मुनियों से, संस्कार प्राप्त हुआ अपने ब्राह्मणों से, जिन्होंने वह धार्मिक पुस्तकों को लिखने का काम किया, जिन्होंने माँ दुर्गा के सप्तशती को लिखने का काम किया और जो समाज के अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, बेविचारी हैं, उनके मान मर्दन करने का काम करो। यह हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाने का काम किया। यही गुरु वशिष्ठ ने जहां शिक्षा देने का काम किया, वहीं पर भगवान श्री राम को विश्वामित्र ने तीर धनुष चलाने का भी शिक्षा दिया। यही द्वापर में गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य अर्जुन को और कहा कि तीर उठाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी संदेश को दिया कि जब समाज में दुराचारी हो,
अत्याचारी हो, बेविचारी हो, उसके खिलाफ उसके मान मर्दन करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में युद्ध को रोककर भगवान श्री कृष्ण ने इस शिक्षा को दिया था। किसको? अर्जुन को दिया था। और यही संस्कार महाराणा प्रताप में भी, जब उनके जीवन गाथा को पढ़ता हूं, उस क्षेत्र में पिछले साल जून में मैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ देखा, उस विजय स्तंभ को भी देखा कि जिसको मुगलों से छीनकर फिर महाराणा प्रताप, उन जनरलों को देखा जिसकी बात कर रहे थे कि आदिवासी भाई जो भील जाति के वहां हैं, उन्होंने भील को संगठित किया। जिस तरह से भगवान श्री राम ने बानर भालू को संगठित किया, उसी तरह से महाराणा प्रताप ने भी भील भाइयों के, उन्हीं के बीच जंगल में रहकर उनके बताए हुए घास की रोटी को, क्या कि घास की रोटी अगर पहचान न पाए तो हो सकता है कि जहरीला हो जाए, लेकिन जिसका उपयोग भील भाई करते थे जंगल में रहकर, जो खाने का काम करते, क्योंकि राशन पानी का भी उनको दिक्कत। जिस समय युद्ध चल रहा था, सारे जगह पर घेर लिए गए थे अकबर के द्वारा कि राशन भी ले जाए, घास की रोटी मजबूरी भी खाना। तो हम ऐसे महाराणा प्रताप तो पैदा लिए राजस्थान में, उनकी जयंती समारोह को हम मना रहे हैं बोकारो में। सुबह में धनबाद में भी हम मनाकर वहां पर 10 बजे वहां भी मनाए और यहाँ भी मना रहे हैं। मैंने भारतवर्ष के हर एक कोने में उनकी जयंती मनाई जा रही है। अब यह जयंती राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप, अब राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप उनके जयंती को मना रहे हैं, उनके गौरव गाथा को गा रहे हैं, उनके जीवन गाथा को याद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें सुखद अनुभव होता है कि महाराणा प्रताप ठीक ही का अभी बतला रहे थे कि देश में कितने राजे रजवाड़े थे। एक रजवाड़ा तो इनका भी मानसिंह का था, शौक सुख ऐश्वर्य के प्रति, क्योंकि अकबर के साथ समझौता कर लिए थे, वह सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी जयंती कोई नहीं मनाता है। मनाता है कौन? तो जो जंगल में दर-दर ठोकर खाता रहा, घास की रोटी खाता रहा, उसकी जयंती हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, यह प्रेरणादायक, अगर देश बचा है या देश आगे सुरक्षित है, तो महाराणा प्रताप के जिंदगी से जो प्रेरणा मिलती है, उससे भी देश आगे सुरक्षित। अब ठीक आप बतला रहे